एक चेस्ट एक्सरे। पहली नजर में ये किसी उलझी हुई पहेली जैसा लग सकता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पहेली को सुलझाने का एक तयशुदा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम जो हर सुराग को परत दर परत खोल सकता है। आइए इसी के बारे में जानते हैं। एक चेस्ट एक्सरे में न जाने कितनी जानकारी छिपी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी परछाइयों और रोशनी के बीच कोई डॉक्टर सही सही कैसे पता लगाता है कि असल में चल क्या रहा है। इसका राज सिर्फ देखने में नहीं है, बल्कि एक तरीके से देखने में है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी सीन की जांच करता है, हर सुराख को ध्यान से परखता है, हमें भी एक्सरे के हर हिस्से की एक मेथोडोलॉजिकल यानी सिस्टमैटिक जांच करनी होती है। तो हमारी जांच का पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो ये पक्का करना कि हमारे पास जो सबूत है यानी जो एक्सरे है वो भरोसे के लायक है भी या नहीं। और इसके लिए हम राइप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर फिल्म ही ठीक नहीं है तो हमारा पूरा विश्लेषण गलत हो सकता है। RIPE ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये क्वालिटी चेक के 4 स्तंभ हैं। R का मतलब है रोटेशन, मतलब ये देखना कि मरीज बिल्कुल सीधा खड़ा था या नहीं, क्योंकि जरा सा भी टेढ़ापन दिल को असल से बड़ा दिखा सकता है। I है इंस्पिरेशन, यानी क्या मरीज ने इतनी गहरी सांस ली थी कि फेफड़े पूरी तरह से दिखें। और P और E यानी पेनिट्रेशन और एक्सपोजर, ये बताते हैं कि एक्सरे सही रोशनी में लिया गया है या नहीं, न बहुत ज्यादा डार्क न बहुत ज्यादा लाइट। ये चारों चीजें मिलकर एक भरोसेमंद जांच की नींव रखती हैं। ठीक है, तो अब जब हमारी फिल्म क्वालिटी चेक पास कर चुकी है तो हम आते हैं मेन सीन पर, यानी फेफड़ों पर। यहां हमें कुछ खास पैटर्न ढूंढने होते हैं। सबसे पहला है एल्वियोलर पैटर्न। इसे ऐसे समझिए जैसे रुई के फाहे या बादल जैसे धब्बे। ये एक बड़ा इशारा हो सकता है कि फेफड़ों की हवा की थैलियों में, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, पानी या कुछ और भर गया है, जैसा कि निमोनिया में होता है। अब इसके ठीक उलट है इंटरस्टिशियल पैटर्न। ये बादलों जैसा नहीं, बल्कि एक महीन जाली या छोटे छोटे दानों जैसा दिखता है। ये फेफड़ों के सपोर्ट करने वाले टिश्यू में किसी समस्या का संकेत देता है, जो अक्सर फेफड़ों के सिकुड़ने वाली बीमारियों में देखा जाता है। फिर एक और चीज होती है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। ये बहुत ही हल्का धुंधला सा होता है, जैसे किसी कांच पर भाप जम गई हो। इसमें से फेफड़ों की नसें फिर भी हल्की हल्की दिखती रहती हैं। ये अक्सर किसी बीमारी का शुरुआती संकेत होता है। और आखिर में मिलियरी पैटर्न। इसको पहचानना काफी आसान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे फेफड़ों पर बाजरे के दाने बिखेर दिए हों। ये एक बहुत खास तरह की फैली हुई बीमारियों की तरफ इशारा करता है, जैसे कि मिलियरी टीबी। अच्छा, तो फेफड़ों की जांच तो हो गई, पर एक अच्छा जासूस सिर्फ घटनास्थल को ही नहीं, आसपास की चीजों को भी देखता है। तो अब हमारी नजर जाएगी दिल और छाती के बीच के हिस्से पर, जिसे मीडियास्टिनम कहते हैं। यहाँ एक सिंपल सा हिसाब है। अगर एक्सरे पर दिल की चौड़ाई पूरी छाती की चौड़ाई के आधे से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा, तो ये एक बड़ा संकेत हो सकता है कि दिल का साइज नॉर्मल से बड़ा है, जिसे कार्डियोमेगाली भी कहते हैं। और अगर छाती का ये बीच का हिस्सा यानी मीडियास्टिनम नॉर्मल से ज्यादा चौड़ा लगे, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। इसके पीछे की वजह कोई अंदरूनी चोट हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन भी। अब बारी है उन पक्के सुरागों की, जिन्हें हम स्पेसिफिक साइंस कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये मेडिकल जासूसी की दुनिया के फिंगरप्रिंट्स हैं, जो सीधे किसी खास बीमारी की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि सिलुएट साइन। देखिए, नॉर्मली एक्सरे में दिल का किनारा फेफड़े से अलग साफ दिखता है, पर अगर फेफड़े के उस हिस्से में कोई बीमारी हो जो दिल से सटा हुआ है, तो वो किनारा धुंधला पड़ जाता है या गायब हो जाता है। इसी को कहते हैं सिलुएट साइन। फिर है एयर ब्रोंकोग्राम साइन। आमतौर पर फेफड़ों के अंदर की हवा की नलियां एक्सरे पर नहीं दिखती, लेकिन अगर उनके आसपास की थैलियों में पानी भर जाए तो वो हवा की नलियां काली लकीरों की तरह साफ दिखने लगती हैं। अब ये वाला साइन तो बिल्कुल क्लासिक है, मेनिस्कस साइन। जब फेफड़ों के चारों तरफ पानी भर जाता है तो वो नीचे की तरफ एक आधे चांद जैसा घुमावदार आकार बना लेता है। ये प्लूरल इफ्यूजन का पक्का निशान है। और अगर मरीज लेटा हुआ है तो एक बहुत जरूरी साइन है डीप सल्कस साइन। इसमें छाती के नीचे का कोना सामान्य से ज्यादा गहरा और नुकीला दिखता है, जो अक्सर फेफड़े के कोलैप्स होने यानी न्यूमोथोरैक्स का इशारा होता है। तो अब तक हमने बहुत सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, इन सारे सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी को समझना
और एक नतीजे पर पहुंचना। लेकिन ठहरिए, इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद भी कुछ चीजें छूट सकती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सुराग ऐसी जगहों पर छिपे होते हैं जहां आसानी से नजर नहीं जाती। तो कहाँ देखना है? फेफड़ों के एकदम ऊपरी हिस्सों में, दिल के ठीक पीछे और छाती के बिल्कुल निचले कोनों में। ये वो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहां अक्सर बड़ी बीमारियां छुपी होती हैं, और एक अच्छी जांच के लिए इन जगहों को देखना बेहद जरूरी है। और ये हमें इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी नियम पर लाता है। वो ये कि एक्सरे की रिपोर्ट कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। ये सिर्फ एक तस्वीर है, पूरी कहानी नहीं। तो असल में एक चेस्ट एक्सरे को सही मायनों में समझना सिर्फ परछाइयों को पढ़ना नहीं है। ये उस एक्सरे से मिली वैज्ञानिक जानकारी को मरीज की असली कहानी, उसके लक्षणों और उसकी मेडिकल हिस्ट्री से जोड़ने का नाम है। जब विज्ञान और मरीज की कहानी मिलते हैं, तभी सही निदान तक पहुंचा जा सकता है।